टॉपिक है आपके पास वेक्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, उसका 5th क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको अच्छे से देखना है, समझना है और इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा बताना है, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन है कि आपके पास एक हेक्सागोन है जिसका नाम ए बी सी डी ई एफ है। तो एक हेक्सागोन बेटा मैंने बता दिया है, इसमें वैल्यू गिवन है ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एंड बी सी वेक्टर इज इक्वल टू बी, और ये वेक्टर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, सी डी डी ई, जो वेक्टर्स है ना ये आपको फाइंड आउट करने हैं, सी डी डी ई एफ एंड एफ एंड सी आल्सो फाइंड आउट करना है, सी इन टर्म ऑफ ए। तो बेटा इसको फाइंड आउट करने के लिए देखो इसमें मेन चीज क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अगर आपको आता है तो आप बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक्चुअल दो वेक्टर्स गिवन हैं, आप ये जानते हैं कि इस डायग्राम में हेक्सागोन में अगर बात करते हैं ए बी वेक्टर की, तो ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू ई डी वेक्टर। ये दोनों सेम होंगे बेटा ए डी, और इन दोनों की वैल्यूज कितनी होंगी ए, क्योंकि डायरेक्शन ए बी है तो ए डी वेक्टर ये पैरेलल भी है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डायरेक्शन भी इनका सेम बनता है। सेम एज बीसी वेक्टर जो है, बीसी वेक्टर दैट इज इक्वल टू एफ ई और इज इक्वल टू बी, ये भी बेटा इक्वल आता है। और ए एफ जो वेक्टर है, एफ ए वेक्टर है, वो सी डी के ए एफ अगर है तो वो सी डी वेक्टर के इक्वल आता है, ए एफ और सी डी, जो हमें पता नहीं है अभी ये फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसमें देखते हैं तो कुछ वेक्टर से निकालने के लिए आपको क्या है, जैसे बेटा इसमें सारे वेक्टर्स निकालने हैं तो सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज जो दी हुई है इनको एक ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं AC। तो एक ट्रायंगल बन जाती है एन ट्रायंगल ABC, और इसमें बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, AC वेक्टर भी अप्लाई कर देते हैं, AC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो AC देखो क्या आता है, AC वेक्टर इज इक्वल टू, AC को बेटा लिखना है ABC ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, AB प्लस DC, क्योंकि एक पॉइंट जो है ना B बचता है तो B को बीच में लेंगे। अगर इन दो वेक्टर का ऐड भी करेंगे ना AB और BC का, तो B लेफ्ट हो जाएगा और AC वेक्टर आएगा। तो AC इज इक्वल टू AB की वैल्यू बेटा आपको पता है वेक्टर A है, और BC भी पता है आपको B है। तो AC निकल आया, वैसे AC की जरूरत भी नहीं थी बट आपने इसको निकाल लिया, ठीक है। AC निकाल लिया तो AC और FD दोनों सेम होंगे, पैरेलल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो देखो इससे होगा क्या, इससे आपको जो है ना यहाँ पे आप लिख देंगे कि AC इज इक्वल टू FD, ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है और दोनों की सेम वैल्यू आएंगी A प्लस B। अब देखो बेटा ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाली ट्रायंगल, इसमें एक तो आपको FD वेक्टर का पता चल गया और एक आपको ED वेक्टर का पता है कि ED वेक्टर जो है ना वो ED का डायरेक्शन इधर बना देते हैं, ये जो वेक्टर है ना ये एक है। तो आपके पास एक वेक्टर निकल आएगा ये, और ये तो आप पहले भी जानते हैं, ठीक है। EF की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल चुके हैं, इसमें EF निकालना है तो ये निकल आएगा, इससे कोई मतलब नहीं निकाल। अब बात आती है इस वेक्टर, ये वेक्टर AD वेक्टर, देखो AD वेक्टर जो है बेटा ये इसके पैरेलल है और इसका हाफ है BC का, तो दैट इज इक्वल टू AD की डायरेक्शन इधर है, AD इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ BC वेक्टर। तो AD की वैल्यू आ गई आपके पास 2B, ठीक है। इसकी भी अभी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन आपने ये वैल्यू निकाल ली है, एक ये वैल्यू निकाल ली बेटा, एक
ये वैल्यू निकालनी है, इनकी जरूरत पड़ेगी इसलिए हम इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, ए डी की वैल्यू आ गई। अब देखिए आप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको क्या है, ये वेक्टर पता है, ये वेक्टर पता है, ये निकालना है। अगर ये निकल आया तो इनके ऑपोजिट वेक्टर्स तो आप पहले से जानते हैं। ठीक है, तो अब ये ट्रायंगल ले लीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, एसीडी वेक्टर। तो एन ट्रायंगल एसीडी बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई कर सकते हैं। आपको सी डी वेक्टर निकालना है, सी डी के लिए अप्लाई कीजिए। ट्रायंगल है ए सी डी, सी डी वेक्टर निकालना है तो सी ए प्लस ए डी, तो सी डी इज व्हाट, सी ए। अभी आपने देखो सी ए आपने निकाला हुआ है, यहाँ पे ए सी निकाला हुआ है, तो बेटा सी ए क्या होगा, सी होगा माइनस ए माइनस बी। ठीक है, इनका सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, और सी डी के बाद ए डी वेक्टर, ए डी क्या है 2b, 2b। यहाँ आप जो है इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड दे दीजिए, यानी कीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये वैल्यू आपने यहाँ पे रख दी है, दोनों वेक्टर्स की वैल्यू। इसको कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, तो सी डी वेक्टर आपके पास आ गया b माइनस ए। अब आपको जो जो निकालने हैं वो निकाल लीजिए। सी डी इज b माइनस ए, डी ई, डायग्राम में देखिए डी का है, डी ई वेक्टर। देखो यहाँ पे बेटा ई डी वेक्टर पता है, तो डी ई माइनस ई डी होगा, यानी माइनस। देन ई एफ एफ बी वेक्टर, देखो यहाँ पे डी, तो ई एफ क्या होगा माइनस डी। डायरेक्शन इनका जो लेटर है ना, ये जो लिखा हुआ है, अगर ये चेंज हो रहा है तो बेटा उसको सिंबल चेंज कर दो। एफ ए अभी आपने सी डी निकाला है, तो एफ ए सेम होगा। देखो डायरेक्शन एफ ए और आपने निकाला है सी डी, तो माइनस सी डी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज है। तो एफ ए कितना आएगा, सी डी की जो वैल्यू आई है उसका सिंबल चेंज कर दीजिए, ए माइनस बी। ये आपके पास निकल रहा है। फिर आपके पास आता है ए अभी आपको निकालने के लिए यहाँ पे भी ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। तो एन ट्रायंगल ए एफ, ठीक है बेटा, बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो आपको ए ई निकालना है, तो ए ई के लिए जब आप एडिशन लॉ लगाएंगे तो ए एफ प्लस एफ ई वैल्यू पुट कर दीजिए। ए ई फाइंड आउट करना है, ए एफ ए बताए, तो ए एफ इससे उल्टा होगा, सिंबल चेंज करके बी माइनस ए, और एफ ई एफ ई की वैल्यू यहाँ से भी लिख सकते हैं, प्लस का बी है, प्लस बी। तो ए ई कितना आ गया बेटा, ए आ गया 2b माइनस ए। ठीक है, और अब लास्ट में बचता है आपके पास सी। तो इन ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल एंड ट्रायंगल, आप सी ई निकालना है, तो सी ई डी बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा दीजिए। और आपको सी ई निकालना है, जिसका रूल क्या बनेगा बेटा, सी डी प्लस डी ई। तो सी ई वाट, सी डी की वैल्यू देखिए, सी डी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, यहाँ पे बी माइनस है, बी माइनस है, और डी ई की वैल्यू आपको पता है, डी माइनस ए आएगा। ठीक है, ई डी की वैल्यू ए है, तो डी माइनस ए।
हो गया सी, सी हो गया बेटा बी माइनस 2a। ये इसके आंसर हो गए, सभी वेक्टर्स निकाल लिए हमने। सिर्फ ध्यान क्या करना है बेटा इसमें, इस वेक्टर का एक रिलेशन निकाल लेंगे इसके साथ और ये वेक्टर निकाल लेंगे, जिससे ये बचा हुआ वेक्टर्स निकल आएगा। फिर चारों ऑल साइड्स 6 साइड्स, क्योंकि 2 वेक्टर तो दे रखे 4 साइड बच रही थी, उन सभी वेक्टर्स की वैल्यू आ जाएंगी। फिर आप जिस भी वेक्टर की वैल्यू निकालना चाहे उसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे और उसमें एडिशन लगा देंगे, उसकी वैल्यू निकाल आएगी। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 6 नंबर। इन रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ प्रूव करना है ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी ए और ए एफ। तो देखो इनको जो गिवन है बेटा उनको ज्वाइन कर लीजिए, ए बी ए सी ए डी ए ई एंड ए एफ। ठीक है, तो सभी को ए डी में कन्वर्ट करना है। तो ये हमने लिख लिया है बेटा इसमें। अब देखो एडी में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल की साइड में चले जाइए। देखो आपको चाहिएगा, जब आप इस ट्रायंगल में जाएंगे तो एक वेक्टर चाहिएगा एडी और एक चाहिएगा एडी। ठीक है बेटा। तो देखो आपको कहीं ना कहीं एबी की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि जो एडी ट्रायंगल आ रहा है उसमें ये साइड है या ये साइड है, तो एबी का कहीं रोल नहीं है। तो एक तो एबी को चेंज कर लीजिए। एबी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा बेटा, एडी वेक्टर के बराबर। ठीक है, एसी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ट्रायंगल में आ रहा है। एडी भी ऐसे रखेंगे, इसको जो राइट साइड है उसमें एडी का यूज है, इसको रहने दीजिए। एई की जरूरत पड़ेगी। एएफ का कोई रोल नहीं है बेटा, एएफ की ऑपोजिट यहाँ पे है, तो एएफ वेक्टर किसके बराबर है, सीडी। तो एएफ को भी चेंज कर लीजिए, बाकी ऐसे चीज रहते हैं। एआर की जगह रख दीजिए एआर यानी सी। ठीक है, अब एडिशन ला के हिसाब से लिख लीजिए। एडीसी ट्रायंगल में जैसे आपको एडी लिख के आ रहा है तो 2 साइड बचती है एसी और सीडी। ये एसी है, ये सीडी है। और दूसरी ट्रायंगल में बेटा एडी लाने के लिए एई और डी, तो इनको जरा ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो किस हिसाब से लिखिए कि ताकि आपका ट्रायंगल का एडिशन ना लग जाए। तो देखो एई प्लस एडी, इनको ऐसे ताकि इसका लास्ट पॉइंट और इसका फर्स्ट पॉइंट सेम हो, ताकि एडिशन ना लग जाए, है ना। अच्छा, इसका ऐसे रहने दो एडी को। और बेटा 2 पॉइंट और बच गया आपके पास, एसी सी डी, जिसको ऐसे लिखेंगे एसी प्लस सी। अब इसमें जैसे लाल लगा रहे तो ई हट जाएगा, आपके पास क्या आएगा, एडी। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे भी एडी, और उधर क्या है, उधर भी एडी। तो तीनों ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, 3। और ये आपको इसमें प्रूव करना। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं 7th नंबर पे बेटा। प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल वेक्टर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेगुलर ऑक्टागन टू इट्स वर्टेक्स इज 0। यानी आपको प्रूव करना है कि वर्टेक्स से अगर सेंटर से वर्टेक्स पे जो वेक्टर्स बन रहे हैं ओ ए, ओ बी, और सी, और डी, ओ ई, ओ एफ, ओ जी एंड ओ एच। बेटा ये 0 बताना है कि इसका आंसर 0 आएगा। तो बहुत सिंपल है, आप फर्स्ट 4 वेक्टर्स को एज इट इज रहने। ठीक है, जैसे ओ ए वेक्टर है वो यू है, और इसमें जो कहीं ना कहीं ओ ई लिखा हुआ है, ओ ई, तो इनको एज इट इज रखो। ओ ए प्लस ओ पी प्लस ओ सी प्लस ओ डी। बात ओ ई की करते हैं बेटा। तो ओ ई स्ट्रेट लाइन में ओ ई की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, और एक दूसरे के पैरेलल भी एक तरह से स्ट्रेट लाइन पे या पैरेलल एक ही बात है। तो इसका जब हम ओ ई को ओ ए में लिखेंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, माइनस ओ ए लिखेंगे, क्योंकि दोनों सेम है, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है तो उसका नेगेशन हो जाएगा। इसी तरह ओ एफ को क्या लिखेंगे, ओ एफ देखो ये है आपके पास, और ओ बी यहाँ पे है, तो बेटा यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ओ बी लिखना है माइनस में। इसी तरह से ओ जी, ये ओ सी जो है ना इसका ऑपोजिट है, तो यहाँ पे ओ सी लिख देंगे, और ओ एच को क्या लिख देंगे,
तो ये सभी जो वेक्टर्स हैं क्योंकि इनमें डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनको सेम जैसे हम लिखते हैं तो उनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, सारे कैंसिल हो जाएंगे और 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये जो एक्सरसाइज इसे लिखा हुआ है लास्ट क्वेश्चन में, एक रेशियो एंड बेटी आर द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। ये बेटा दो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम का एसी और बेटी, तो उनमें आपको ये प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में देयर सम इज 2BC एंड देयर डिफरेंस इज 2AB। तो मैं एक पार्ट करवा देता हूँ बेटा, इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट आप खुद कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल AC के लिए देखिए आप वो ट्रायंगल लीजिए जिसमें AC आता है, तो एन ट्रायंगल ABC बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जैसे आप इस लॉ को लगाते हैं इसमें AC के ऊपर, तो वेक्टर का जो एडिशन लॉ है ट्रायंगल में बेटा क्या बनेगा AC के लिए AB प्लस BC, और इसको फर्स्ट इक्वेशन देके यही छोड़, ठीक है। फिर दूसरी ट्रायंगल ले लीजिए बेटा जिसमें BD आता है, तो एन ट्रायंगल BDC ले लीजिए उधर को, या BAD जो भी आप मर्जी है कोई सी भी ले, दोनों से नहीं आएगा, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इसको अप्लाई करते हैं। तो बेटा BD के लिए आपको वेक्टर लिखना है, BD वेक्टर, तो BD कैसे आएगा BC प्लस C, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड होगा क्योंकि AD प्लस BD है। अगर आप सेकंड पार्ट कर रहे हैं तो बेटा इनका डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट करवा देता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट साइड लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल AC माइनस BD इज इक्वल, पहले फर्स्ट का बेटा यहाँ पे लिखेंगे AB प्लस BC, और इसके सिंबल चेंज कर देंगे बेटा माइनस BC और माइनस A, ठीक है। तो BC टू BC कैंसिल हो गया, AC माइनस BD, यहाँ बेटा AB वेक्टर बच गया और एक बच गया माइनस AD, तो AC माइनस BD, अब वहाँ राइट हैंड साइड में देखिए 2AB लिखा हुआ है, तो इसको पहले पॉजिटिव बनाइए, तो पॉजिटिव बनाएंगे तो इसका डायरेक्शन ये सिंबल चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मतलब इसको प्लस लिखते हैं तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे DC। अब डायग्राम में आप देखिए कि जो AB वेक्टर है और DC वेक्टर है वो इक्वल है क्या, AB वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए बेटा AB वेक्टर ये है और DC वेक्टर ये है, डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो तीनों कंडीशन क्लियर हो रही है इक्वल वेक्टर की, तो बेटा ये CD वेक्टर DC वेक्टर के इक्वल है, AB इज इक्वल टू DC वेक्टर, तो इसकी जगह आप AB लिख देंगे, AB और AB कितना हो जाएगा 2AB, तो आपके पास जो प्रूव करना था बेटा वो आंसर आ जाएगा, यानी AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर इज इक्वल टू 2AB वेक्टर, ठीक है बेटा। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था, तो बेटा इससे